बंगाल से सटे उड़ीसा, झारखंड, बिहार आदि राज्य में प्रवेश करने वाले रास्ते को बॉर्डर को सील कर दिया। आंदोलन ट्रक ड्राइवरों का दावा है कि राज्य सरकार के आदेश पर पुरुलिया जिले में झारखंड सीमा को सील कर दिया गया है। कल रात से ही सीमा पर व्यापक निगरानी भी शुरू कर दी गई है। कई वाहनों का रास्ता रोक दिया गया है। दूसरे राज्यों से आए ट्रक चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुरुलिया जिले का कुल क्षेत्रफल 323 किलोमीटर है, जो झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। पुलिस ने झारखंड से आ रही लॉरी को कल रात से ही यहां रोक लिया है। पुरुलिया के बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने इसकी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की अक्षमता को उजागर करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत यह है कि आप बंदी होता है तो एक दिन 24 घंटा पहले आप हम लोग को अनाउंस कर देते हैं कि हाँ फलना तारीख को इतना बजे से इतना बजे तक 12 घंटा 24 घंटा या 36 घंटा का सड़क जाम है या बंदी है। आप एकाएक 6 बजे शाम से अभी हम लोग को रोक दिए। इस जंगल झाड़ में ना पीने को पानी है ना खाने को होटल। हम गरीब मजदूर ड्राइवर भाई लोग कहाँ जाएंगे? ये हम लोग के ऊपर शोषण है, पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। जो भी समस्या है वो हम लोग के ऊपर, गाड़ी वालों के ऊपर सर पे मर दिया जाता है। सबसे बड़ा समस्या का समाधान क्या ट्रक वाला लोग ही करेगा? देश का कोई भी भ्रष्टाचारी हो, घोटाला हुआ तो चक्का जाम करो, पानी निकल गया डैम से चक्का जाम करो, कोई लॉटरी में फंस गया, कोई चिटफंड लेके भाग गया, चक्का जाम करो। क्या चक्का जाम करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? हम लोग के ऊपर शोषण करने से क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार चल जाएगा? आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश गिरी। आप लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं? अभी तो बना रहे हैं। अभी मजबूरी में कहाँ से 2-4 किलोमीटर जाके पूछ के गांव से मैंने अनाज पानी लेकर के आया। जो सामान की कीमत यहाँ 5 रुपए है, दुकानदार भी तो 2 पैसा फायदा उठा रहा है। देख रहा मजबूरी का फायदा उठाना है। दिक्कत हो रहा है? काफी दिक्कत है भाई। ना पीने को पानी, अब देखो 2 रोटी बन गया, पीने की पानी के लिए समस्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयप्रकाश। थैंक यू। মমতা ব্যানার্জি একজন ফেলুয়ার মুখ্যমন্ত্রী, সব দিক দিয়েই ব্যর্থ আছেন তিনি। আর সেই কারণেই এই সব নাটক শুরু করেছেন। কারণ আরজি করের যে ঘটনা আর যে পশ্চিমবাংলা পুলিশকে নিয়ে মানুষের যে একটা রিয়েকশন, সেটাকে মোড়টাকে ঘোরানোর জন্য মমতা ব্যানার্জি এইসব করছেন। আমি একটা জিনিস বলতে চাইছি, আমরা জানতাম বৃষ্টি হবে, আপনার আবহাওয়া দপ্তর বলেছে প্রত্যেক বছর বন্যা হয়। আপনি আগে থেকে সতর্ক কেন হননি? কিসের কারণে? আপনি শুধুমাত্র একটাই জানেন, কোনো কিছু হলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলা। এই সব নাটক মানুষ দেখেছে অনেক দিন থেকেই। আপনি আগে থেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। শুধুমাত্র কালীঘাটে থাকব, নবান্ন 14 তলা যাব, ওখানে ফিশ ফ্রাই করব, আবার কালীঘাটে ফিরব, এই করে রাজ্য চলে না। প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনি ফেলুয়ার আছেন। আর তাই মানুষের মনটাকে ঘোরানোর জন্য, মুডটাকে অন্যদিকে চেঞ্জ করার জন্য আরজি করের যে ঘটনা, সেই ঘটনাতে যেভাবে ছি হয়েছেন, আর সেই কারণে এইসব নাটক শুরু করেছেন, অন্য আর কিচ্ছু নয়। অনেক গাড়ি সমস্যায় পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আপনি কি এটা কি আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করেছেন নাকি পশ্চিমবাংলাকে? কি আপনি এটাকে বর্ডার হিসাবে সিল করছেন? এরকম সম্ভব নয়। কারণ এই পাশের লোক বহু ও পাশে যায়, ও পাশের লোক বহু এ পাশে আসে। সব সময় মেডিকেলের সুবিধা হোক অসুবিধা হোক তার জন্য যাতায়াত করতে থাকে বর্ডার এরিয়ার লোক। সে শুধুমাত্র পুরুলিয়ার বর্ডারের কথা বলছি না, পুরো পশ্চিমবাংলার যেখানে যেখানে কাছাকাছি বিহার আছে, ঝাড়খণ্ড আছে, যাতায়াত আছে এটা।
পশ্চিমবাংলার লোকেরও প্রয়োজন হয় ও পাশে, ঝাড়খণ্ড বিহারের লোকেরও এই পাশে প্রয়োজন হয়, উড়িষ্যার তো এমস আছে, এমসে প্রচুর এখান থেকে পেশেন্ট যায়। আপনি কি করতে চাইছেন? আপনি শুধুমাত্র নিজের যে বিফলতা সেটা ঢাকানোর জন্য এইসব নাটক করছেন, আর কিচ্ছু নয়।